नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट फ्यूजन में, जहां आपको मिलेगी अद्भुत, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी। मैं हूं आयुष भौसर और इस चैनल पर हम अनकवर करते हैं डीप स्पिरिचुअल इनसाइट्स, मोटिवेशनल बातें और साइंटिफिक मिस्ट्रीज को इंडियन पर्सपेक्टिव से। अगर आप भी रहस्यमयी विषयों को समझना चाहते हैं और एंशिएंट नॉलेज को मॉडर्न साइंस से जोड़कर देखना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए और फैक्ट फ्यूजन को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अब बिना किसी देरी के चलिए डाइव करते हैं आज के फैसिनेटिंग टॉपिक में। क्या आपको पता है कि जो कॉन्सेप्ट्स आज के साइंटिस्ट्स क्वांटम फिजिक्स में खोज रहे हैं, वो हमारे भारतीय संत और आर्षे हजारों साल पहले ही जान चुके थे? साउंड्स अनबिलीवेबल, राइट? लेकिन अगर आप वेद, उपनिषद और भगवद गीता को ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कई मॉडर्न फिजिक्स थ्योरीज वहाँ पहले से मौजूद हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भारतीय ऋषियों की साधना और गहरी समझ ने उन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को सेंचुरीज पहले ही रिवील कर दिया था, जिन्हें आज की क्वांटम फिजिक्स धीरे धीरे डिस्कवर कर रही है। और कोई चीज एंजॉय या समस्या रहेगा। एक, क्वांटम फिजिक्स क्या है? क्वांटम फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स से बिल्कुल अलग है। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पार्टिकल्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है और बताता है कि ये यूनिवर्स सिर्फ प्रिंसिपल नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं: वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, सुपरपोजिशन, क्वांटम एंटेंगलमेंट और ऑब्जर्वर इफेक्ट। अब ये कॉन्सेप्ट सुनने में तो मॉडर्न लगते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये भारतीय ग्रंथों में पहले से ही मौजूद है। 2, वेदों और उपनिषदों में क्वांटम कॉन्सेप्ट्स। आइए अब उन प्राचीन ग्रंथों और भारतीय संतों की बात करें जिन्होंने इन कॉन्सेप्ट्स को पहले ही समझ लिया था। पहले वेदों में सुपरपोजिशन थ्योरी। क्वांटम सुपरपोजिशन का मतलब है कि एक पार्टिकल एक ही समय में मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है जब तक कि उसे ऑब्जर्व न किया जाए। अगर हम भगवद गीता को देखें तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं हर जगह हूं, मैं हर चीज में हूं, मैं ही सब कुछ हूं। यही सुपरपोजिशन की थियरी है। एक ही चीज मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकती है। दूसरा, क्वांटम एंटेंगलमेंट और अद्वैत वेदांत। क्वांटम एंटेंगलमेंट का मतलब है कि अगर दो पार्टिकल्स कभी कनेक्टेड रहे हों तो फिर वो लाखों किलोमीटर दूर भी हों, एक दूसरे को इंस्टेंटेनियसली अफेक्ट कर सकते हैं। अब अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी को देखिए, जहां कहा गया है कि पूरी सृष्टि एक ही ब्रह्म, सुप्रीम कॉन्शियसनेस से बनी है, सब कुछ कनेक्टेड है। यह बिल्कुल क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसा ही है। तीसरा दृष्टिकोण, प्रभाव और भारतीय दर्शन। क्वांटम दृष्टिकोण प्रभाव कहता है कि किसी चीज को देखने से ही उसकी रियलिटी बदल जाती है। अब इसे भारतीय दर्शन से कंपेयर करें। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा देखने वाला देखेगा वैसी ही दुनिया उसे दिखेगी। ऋषियों ने पहले ही कह दिया था कि हमारी परसेप्शन ही हमारी रियलिटी को शेप करती है। 3, आधुनिक विज्ञान व प्राचीन ज्ञान। अब सवाल यह आता है, क्या भारतीय ऋषियों ने यह सब एक्सपेरिमेंट से जाना था? नहीं, उनके पास कोई लैबोरेटरी नहीं थी, कोई टेलीस्कोप नहीं था, फिर भी उन्होंने ये सब जान लिया था। कैसे? इसका उत्तर है मेडिटेशन और हायर कॉन्शियसनेस। जहां मॉडर्न साइंटिस्ट मैथमेटिक्स और एक्सपेरिमेंट्स से इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं भारतीय संत डीप मेडिटेशन के जरिए यूनिवर्स के इन सीक्रेट्स को पहले ही रियलाइज कर चुके थे। 4, क्या विज्ञान और अध्यात्म अलग हैं? आज भी कई लोग मानते हैं कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी अलग अलग चीजें हैं, लेकिन असल में दोनों एक ही ट्रूथ को अलग अलग तरीकों से देखने के मेथड्स हैं। जब आइंस्टीन ने कहा कि एनर्जी और मैटर एक ही चीज है, E MC2, तो यह पहले से ही वेदों में बताया गया था कि सब कुछ ब्रह्म का ही रूप है। जब क्वांटम फिजिक्स कहता है कि रियलिटी ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है, तो ये कॉन्सेप्ट भारतीय संतों के माया और कॉन्शियसनेस उसके विचारों से मैच करता है। 5, निष्कर्ष। तो दोस्तों, वैसे क्या यह सब एक कोइंसिडेंस है या फिर भारतीय संत वाकई उस चेतना स्तर तक पहुंच चुके थे जहां उन्होंने इन गूढ़ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को समझ लिया था? अब सवाल ये उठता है, क्या हमें सिर्फ मॉडर्न साइंस पर डिपेंड रहना चाहिए या फिर हमारे प्राचीन ग्रंथों को भी साइंटिफिक दृष्टि से पढ़ना चाहिए? आपका क्या मानना है? क्या भारतीय संत पहले से क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को जानते थे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और फैक्ट फ्यूजन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान दीजिए और ज्ञान बढ़ाइए।